ज्ञान की रोशनी, नैनों में है ज्ञान की रोशनी, दिव्य तेजस्वी भव्य मूरत, दिव्य तेजस्वी भव्य मूरत, वाणी में है मधुर रागिनी, वाणी में है मधुर रागिनी। ऐसे हमारी महान यज्ञ माता सरस्वती जी का हमने पुण्यतिथि आज श्रद्धांजलि दिया। ब्रह्मा कुमारीज गुजरात ये 2025 के वर्ष को अपनी 60 साल तक की नई की गई सेवाओं के बड़े ही उत्साह के साथ हीरक जयंती मना रहे हैं। इसके साथ हम आज 24 जून को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 60वीं पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। परमात्मा ने स्वयं उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपाधि प्रदान की। ऐसे पावन दिन पर हम युवा वर्ग की सेवा योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 21 जून से 21 अगस्त पूरे 2 महीने युवाओं के लाभ हेतु गुजरात जोन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके अंतर्गत आज अटलादरा सेवा केंद्र पर युवा प्रभाग की ओर से हम जिसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी थीम है नई उमंग नई तरंग। सचमुच युवाओं में उत्साह और ऊर्जा दोनों होते हैं और उत्साह की लहरों में अपने जीवन को महकाते रहते हैं। तो आइए हम उनके उत्साह और ऊर्जा को एक नई दिशा, नई सोच देने के लिए हिम्मत का एक कदम बढ़ाएं और मातेश्वरी जी जगदम्बा की सूक्ष्म सकाश और दुआओं के बीच युवा सेवा योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो आज विशेष हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय युवा सांसद डॉक्टर हेमांग भाई भी हमारे बीच में है। साथ में हमारे इंदौर से पधारे हुए पूनम दीदी भी है। बहुत बहुत अपना समय निकाल के हमारे गेस्ट भ्राताश्री उमेश भाई बिल्डर एवरेस्ट ग्रुप, भ्राताश्री राकेश भाई पंड्या प्रिंसिपल ज्ञान यज्ञ स्कूल और प्रोफेसर उमेश भाई डांगरवाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, केशोद जीतू भाई भी हमारे बीच में है। सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सबसे पहले हम परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान पिता का आह्वान करते हुए हम 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी, मंचस्थ मेहमानों का तिलक और बुके से स्वागत करें। ईश्वरीय दरबार में, इस देवी परिवार में, अपने ही घर बार में, पावन प्रभु संसार में। ईश्वरीय दरबार में, इस देवी परिवार में, अपने ही घर बार में, पावन प्रभु संसार में। पधारिए प्रभु धाम, आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए अतिथि महान, आपका स्वागत है, स्वागत है। पधारिए प्रभु धाम, आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए अतिथि महान, आपका स्वागत है, स्वागत है। आप यहाँ पर पहले भी आए हैं, अधिकारी बनकर अधिकार पाए हैं। आप यहाँ पर पहले भी आए हैं, अधिकारी बनकर अधिकार पाए हैं। स्वीकारे सम्मान, आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए अतिथि महान, आपका स्वागत है, स्वागत है। पधारिए प्रभु धाम, आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए अतिथि महान, आपका स्वागत है, स्वागत है। नई उमंग, नई तरंग लिए चल पड़ा हूँ मैं जीवन के सफ़र में, हर मुश्किल को कर दूंगा आसान प्रभु विश्वास के बल से। हर सुबह नया दीपक, हर शाम नई रोशनी, हर सुबह नई आशाएं, हर शाम नई उम्मीदें। आज से इसका शुभारंभ करते हैं। आत्म दीप और स्थूल दीपक जगा के उसके पहले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन दिन की तपस्या की है ना, इसलिए ज़्यादा शांत हो गए है ना। तो पहले तो मैं आज हमारे परम पिता शिव परमात्मा, पिता श्री ब्रह्मा और हमारी मातेश्वरी मम्मा का आज युवा का जो प्रोग्राम है, लॉन्चिंग है, उनमें हम तीनों जो विश्व को चलाने वाले हैं, ऐसे हमारे प्रिय, सबके दिल के प्रिय, जिनकी यादों में हम खोए रहते हैं, उनका हम बहुत बहुत आह्वान करके स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में हमारे इंदौर से पधारी हुई दीदी, जो अभी भी हमारे साथ 2 दिन है, ऐसी प्यारी दीदी ने सबको रिचार्ज कर दिया। ऐसी दीदी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसका स्वागत करने के लिए मेरा भाई, छोटा भाई, जो पूरे बड़ौदा के दिल में उसका स्थान उन्होंने बना लिया है। क्यों बनाया? क्योंकि
भगवान के दिल में जिसका स्थान होता है ना, तो जो प्रभु पसंद होता है वो लोग पसंद तो बन ही जाता है। भगवान वाचे ऐसे हमारे डॉक्टर हेमांग भाई, जो आज तो मैं सांसद नहीं कहूँगी पूनम बेन ने बोल दिया, आज मुझे इतनी खुशी हुई, वाइट ड्रेस पहन के आए मुरली में, बहुत खुशी हुई, इतनी खुश कर दिया मेरे को। तो आज मैं हमारे बीके हेमांग भाई का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि सांसद से भी ऊंची डिग्री तो बीके की है ना, कि नहीं है ना। बाबा उसको क्या कहते हैं, वी वी वी, जितने भी वी लगाना इतना लगा दो, इतने वीआईपी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। भगवान के बच्चे जो भारत को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। तो इसमें मेरा एक भाई भी है ना। तो राज्य कर के बाद तुरंत ही बाबा ने उसको स्थान दिया। जब जब बाबा उसको यहाँ बुलाता है ना, पीछे कुछ राज होता है। पिछली बार आए, सामने से जब वो आते हैं ना कि आज मैं भोजन करने आता हूँ, तुरंत उसको रशिया और सब जाने का चांस बाबा ने दे दिया। वो मैंने कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ बाबा बुलाते हैं। और उसी समय मुझे याद है कि हमारे अमित भाई और राजनाथ भाई, वो भी कुछ सिक्योरिटी विंग के 25 वर्ष पूरे हुए और श्रद्धांजलि देने दादी को भी पहुँचे थे। और तुरंत पाकिस्तान और इसका युद्ध शुरू हुआ और उनके हाथ में ही सब कुछ था। तो बाबा ने शक्ति भरने के लिए उसको माउंट आबू बुलाया। ये समीकरण बैठता है। और यहाँ भाई आए और यहाँ से हमारे मोदी साहब ने उसको बाहर भेजा। ये बहुत गौरव की बात है हमारे सांसद के लिए, बहुत गौरव की बात है। और जब जब बुलाया वो दौड़ा चलाया है। इसीलिए वो भी जब जब भगवान को, बाबा को पुकारेंगे, बाबा को भी दौड़ा चला आना पड़ेगा। समझे, सभी कर्म की गुह्य गति है। और ऐसे ही हमारे उसके बाजू में बैठे हुए उमेश पे डडानिया, जो बिल्डर है, बहुत अच्छी सेवा वो कर रहे हैं। सीनियर सिटीज़न के बहुत अच्छे फ्लैट बनाया है उन्होंने और बहुत अच्छा पेपर्स में भी आया था उनका। और इतनी अच्छी, मतलब जहाँ चलता है अभी तो सीनियर सिटीज़न का कोर्स भी उन्होंने चालू करा दिया भाई। वहाँ 30 लोग कोर्स कर रहे हैं आपके पास। तो कोई भी प्रोग्राम होता है, पर्यावरण का प्रोग्राम रख के उसने कर दिया है ना। और भी 20-25 लोग रोज़ मुरली सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा रात को 10 बजे फ़ोन किया, बोलते दीदी बहुत दिन के बाद आवाज़ सुनना आपका, मैं आऊँगा, 7 बजे आ जाऊँगा। तो देखो, ये भाई का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे ये उमेश भाई प्रोफेसर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कोर्स किया, अभी मुरली पर चढ़े हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, और 2000 कैदियों का जेल में उन्होंने, हेमांग भाई, 2000 कैदियों का कोर्स शुरू करा दिया। हाँ, तो बहुत बहुत आपको भी अभिनंदन। हमारे डॉक्टर राकेश भाई जो ज्ञान यज्ञ स्कूल के प्रिंसिपल है, आज 12th के स्टूडेंट 35 स्टूडेंट्स को लेके आए हैं। हेमांग भाई आने वाले थे, युवा का प्रोग्राम था, दोनों को प्रेरणा आई कि मैं लेके आता हूँ। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे केसोस से जीतू भाई, और बिजनेसमैन है लेकिन बाबा के घर को हमेशा उसने हरा भरा रखा है, हमेशा बहुत सहयोगी बने हैं। और आप जो नान कटाई खाते हो, भेल कचौरी खाते हो, है ना, उसके ही बदौलत है, क्योंकि उनकी रवा मैदा की भी फैक्ट्री है। हम जितना भी गेहूं का आटा बनाते हैं, रोटी पूरी जो भी, उनके पास से ही आता है। हाँ, भाई बहुत बड़े दिल से भेज देता है, जो जितना चाहिए दीदी इतना, और तेल भी इतना भेज देता है। तो ऐसे मेरे भाई को मैं बहुत बहुत सम्मानित करते हुए, क्योंकि खिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है भाई। और आज के दिन अचानक मैंने देखा ऊपर आके कि भाई तो आके बैठा है। फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका भी डॉक्टर अरुणा दीदी, जो इतनी मेहनत करके, हाँ, इतने सारे सबको
रिचार्ज किया, हाँ पूनम दीदी ने किया, पर साथ में मेहनत सबसे पहले सबके लिए निमित्त जो बनते हमारी दीदी, उसका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रागट्य विधि से करेंगे। हमारे मेहमानों को कहूँगी आगे आके दीप प्रागट्य में सहयोग दे। हमारे सांसद भी युवा है देखो, और बाबा ने आज मम्मा के दिन लाया उनको, और युवा के प्रोग्राम में पहले भी आए, ये बार भी आए, इस योजना में भी वो पहुंच गए। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला। जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। पूछती है ये धरा पूछता आकाश है, ये अभी विकास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे डॉक्टर हेमांग भाई को मैं आमंत्रित करूंगी आज के उपलक्ष्य में कुछ प्रेरणा देंगे। ओम शांति। आज हमारे मम्मा आदरणीय जगदम्बा सरस्वती जी के इस पुण्यतिथि के पावन अवसर पे जो युवा सेवा योजना का कार्यक्रम का लॉन्चिंग आज यहाँ पे होने जा रहा है, और इस लॉन्चिंग का एक हिस्सा मुझे भी बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो अतलादरा
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। दीदी ने आपको बात बताया और कई बार मैं जब भी आता हूँ वह इस पल को याद करते हैं कि मैंने राजयोग यहाँ से किया और मेरा सौभाग्य है कि दीदी ने ही करवाया है। पर यह राजयोग मैं सभी युवाओं के लिए, हमारे जो मित्र हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यह राजयोग एक ज्ञान योग है कि जिससे हम अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानने का हमें अवसर मिलता है और कोई भी परिस्थिति में कैसे हम निष्काम भाव से उस परिस्थिति का उसका संचालन हम कर पाए, उसकी हमें प्रेरणा भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने राजयोग अभी तक नहीं किया है, मैं उनको विनती करूँगा कि आपको राजयोग करना चाहिए। और मैं जब यहाँ पे आया, नीचे दीदी मुझे बता रहे थे कि इंदौर से हमारे दीदी आए हैं और बहुत ही रचनात्मक तरीके से सभी बाबा के बच्चों को बहुत अच्छी एक ऊर्जा देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं। तो उनका भी वडोदरा में सभी वडोदरा वासियों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे उमेश भाई, प्रोफेसर उमेश सर, हमारे आचार्य जी, हमारे केशव से इस संस्थान को बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रदान करते हैं। वैसे भाई साहब, पूनम दीदी और सभी हमारे बीके भाई बहन, मैंने लास्ट भी बोला था कि दीदी यहाँ पे आने के लिए मुझे कभी ऐसा विषय को तैयार करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही आता हूँ बाबा मुझसे जो बुलवाना है वो बुलवाते। पहले एक दो बार मेरे व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पाया, पर फिर मुझे पता चला कि कुछ तैयार नहीं करता फिर भी मैं मेरी बात रख सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा आ रही है। और हर बार मैं जिस जगह पे खड़े रहता हूँ या बैठता हूँ, सबसे पहले जो सुविचार पे मेरी नज़र जाती है उसके ऊपर ही मेरा विचार विमर्श होने लगता है, मनोमंथन होने लगता है। तो इस बार मैं जब यहाँ पे खड़ा था तो मेरा तुरंत ही मेरा वो सुविचार पे मेरी दृष्टि गई कि श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ तकदीर लकीर खींचने की कलम है। और अगर यह बात हमारे सभी युवा भाई बहन अगर जान ले तो मैं मानता हूं कि उनका जीवन बन गया। क्योंकि हमें पता है हमारे से जो बड़ी जनरेशन के हमारे सभी वडील हैं, उनसे भी बड़े जनरेशन के जो बुजुर्ग हैं और मेरे से छोटी जनरेशन के युवा आज बैठे हैं। तो मेरे समय में और आपके समय में और उनके समय में परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी और विपरीत होने वाली है। उस परिस्थितियों को कैसे हमें हैंडल करना है, उसके लिए कोई ना कोई हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सोचिए, अभी हम जब समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, कैसी छोटी छोटी बातों में युवाओं को डिप्रेशन आ जाता है। किसी को मोबाइल अच्छा नहीं मिला तो उस पर वो डिप्रेस हो जाते हैं। कोई फर्स्ट आने थे सेकंड आए, उसमें वो डिप्रेस हो जाते हैं। अगर मतलब हास्य के तौर पर ये बात सही है, हम तो कई बार पास हो जाते थे तो भी खुश हो जाते थे। तो मेडिकल फैकल्टी में जब पढ़ते थे तो हमारे क्लासमेट जो लड़कियां होती थी वो कहीं पर रोती थी तो बोलते क्यों रो रही हो, तो बोले मुझे 82 ही आए। मैं बोला मैं यहाँ पे 61 पे इतना कूद रहा हूँ। तो मनोस्थिति का कई बार सवाल होता है और मनोस्थिति को अगर इस प्रकार के इस विपरीत वातावरण में आप देखिए, अभी पूरे विश्व में किस प्रकार की असामान्यता चल रही है, किस प्रकार का इम्बैलेंस चल रहा है। ईरान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, ये जो वॉर, न्यूक्लियर, ये सारी बातें अभी न्यूज़ में भी हम यही सारी बातें पढ़ रहे हैं। आगे जाके इससे भी विपरीत परिस्थितियां जब आने वाली हैं और जो हमें बताया जाता है कि कलयुग का जो
यह दौर चल रहा है उसमें एकमात्र एक स्पिरिचुअल गाइडेंस वही हमें बचा पाएगा. वो बोलते हैं ना भवसागर पार करावी શકશે. અને આ સ્પિરિચ્યુઅલ ગાઈડન્સ હશે, આવા સારા સંસ્થા સાથેનું આપણું સાનિધ્ય હશે તો આપણે આપણા મનોસ્થિતિને પણ બેલેન્સ રાખી શકીશું, આપણા મનોબળને મક્કમ રાખી શકીશું. અને કોઈ પણ પ્રકારનું યુવાનોને મારે એક વાત કહેવી છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ આવે ને તો ભગવાન સાથે એ બાબતનો સંવાદ કરવાનો કે ભગવાન આનાથી વિશેષ તો શું થવાનું છે. આટલું કહેશો ને તો દુઃખ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ થઈ જશે. ઘણીવાર આ મને આટલી નાની ઉંમરે જ્યારે તક મળી તો આમાંથી પણ ઘણા વડીલો મને મારી પાસે આવીને મારી ચિંતા કરતા હતા કે યાર તું આટલો નાનો છે, આમાં તો આટલું બધું હોય, કઈ રીતે થશે, શું થશે, શું નહીં. ત્યારે હું માત્ર એટલું જ ધ્યાન રાખતો હતો અને યુવાનો આપે પણ એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે શું કરીએ છીએ ને એ જ આપણા હાથમાં છે. બીજું દુનિયામાં કશું જ આપણા હાથમાં નથી. આ નિષ્કામ ભાવથી આપણે આગળ વધવાનું છે. પરીક્ષામાં આપણે શું કરી શકીએ? મહેનત કરી શકીએ. આપણે શું કરી શકીએ? એ સમયે એકાગ્રતાથી પેપર લખી શકીએ. રિઝલ્ટ આપણા હાથમાં છે જ નહીં, પરંતુ ભગવાનને ખબર છે કે આપણે જો મહેનત કરી છે તો યથા યોગ્ય રિઝલ્ટ આપણને આપશે. કોઈને મેડિકલમાં જવું હશે, આજે 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ છે તો હું એક વાત કહીશ. મને પહેલેથી છે ને મને આર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો. હું અત્યારે કહું છું ડૉક્ટર હિમાંગ જોશી, મેં ફિઝિયોથેરાપી કર્યું, અત્યારે PhD ચાલે છે, પણ મને પહેલેથી આર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો. મેં શું કર્યું, મારા પપ્પા સામે સ્માર્ટ થવાનો પ્રયત્ન કર્યો. નવોદય વિદ્યાલયમાં હતો તો 11મા ધોરણમાં એક મેરિટ લેવા માટે આપણે અમુક પર્સન્ટેજથી ઉપર જોઈએ. સાયન્સ લેવું હોય ને તો 60% ઉપર જોઈએ. તો મેં શું કર્યું, બધામાં સારું પેપર લખ્યું, પણ મેથ્સનું પેપર ગણિતનું મેં 50 માર્કનું જ લખ્યું. કારણ કે ગણિતમાં જેટલું લખીએ એટલા એક્યુરેટ સાચું લખીએ તો માર્ક આવતા હોય છે. તો મને એમ હતું 35-40 માર્ક આવી જશે એટલે પણ સાયન્સ તો નહીં જ મળે, એટલે આર્ટ્સમાં ઓટોમેટિક મળી જશે. મારા ગણિતમાં 37 માર્ક આવ્યા તો પણ મારા પર્સન્ટેજ 61 હતા, કારણ કે બાકી બધા મેં સારું લખ્યું હતું. હું ખુશ, બાકી બધા દુઃખી કે એટલે આને સાયન્સ નહીં મળે, આને સાયન્સ નહીં મળે. મને એમ કે વાહ મને સાયન્સ નહીં મળે. પણ મારા પપ્પા તો મારા પપ્પા છે. એ પ્રિન્સિપાલ સાહેબને સ્પેશિયલ અરજી આપ્યા અને એવું કીધું કે હવે છોકરો ભણશે, ગણિતમાં તૈયારી કરશે, આપ પ્લીઝ એને સાયન્સ આપી દો. ને બહાર નીકળ્યા તો મારા પપ્પા કહે કે થઈ ગયું બેટા, ચિંતા ના કરતો. હવે પછી આ મારા હાથમાં નહોતું. મારા હાથમાં શું હતું કે મારે આર્ટ્સ માટે જવું છે અને આર્ટ્સ માટેનો મેં પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાનને જ મને સાયન્સમાં મોકલવો હતો તો ભગવાને મોકલી દીધો. એ પછી મેં ક્યારેય આવી બદમાશી નથી કરી, હું માની લીધું અને પછી શાંતિથી સારી રીતે ભણ્યો. પણ આ બધી બાબતો આપના કરિયરમાં ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે હંમેશા જ્યારે આ 1 મહિનાનો એક સેવા યોજના છે એમાં તમને ઘણી બધા અવસર મળશે, ઘણી બધી તક મળશે. ક્યારે વૃક્ષારોપણનું હોય, ક્યારે બીજી કોઈ પ્રકારની સેવા હોય. આ તમામ સેવામાં એક એક વસ્તુ શીખવાનો પ્રયત્ન કરજો. અને જે વડાપ્રધાનશ્રીએ કીધું છે કે હવે યુવાનો એ જ ભારતને વિકસિત ભારત તરફ આગળ લઈ જવાના છે. આપ વિચાર કરો, માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ યુવાનો માટે હવે કેટલું ધ્યાન આપી રહ્યા છે. માય ભારત, મેરા યુવા ભારત અંતર્ગત આપને ગુડ ગવર્નન્સનો ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ બનાવી અને પરીક્ષા પે ચર્ચાથી લઈને એવા ઘણા બધા પ્રયત્નો વડાપ્રધાનશ્રીના લેવલ પર પણ થઈ રહ્યા છે કે કોઈ પણ યુવા કોઈ પણ એની માનસિક સ્થિતિના કારણે તેઓનું ભવિષ્ય ના બગડે. અને હમણાં હું જેવું દીદીએ કીધું ઓપરેશન સિંદૂર, અને એના અંતર્ગત મારે જાપાન, સાઉથ કોરિયા, સિંગાપોર, મલેશિયા, ઇન્ડોનેશિયા મારે જવાનું થયું. ત્યારે આ ઓપરેશન સિંદૂરમાં જ્યારે જાપાન અને સાઉથ કોરિયામાં ગયા ને, ત્યાં અમે કોઈ મંત્રીને મળતા હતા તો એમની એવરેજ એજ 100 વર્ષની હતી. 90 વર્ષથી ઉપરના મંત્રી, 100 વર્ષના મંત્રી. ત્યાં છે ને 120 વર્ષ સુધી લોકો બધા જીવે. હું તો હા બહુ બાળક કહેવાય. પણ આ આખા વિષયની અંદર એક જાપાન અને સાઉથ કોરિયામાં ચિંતાજનક બાબત એ હતી કે ત્યાં યુવાનો જ નથી. યુવાનોની ખૂબ કમી છે. અને જાપાન પણ હવે ભારત તરફ જોઈ રહ્યું છે કે ભારતથી અમને યુવા ટેલેન્ટ મળે કે જે જાપાનને ફરી આગળ વધારી શકે. એટલે આ પ્રકારનું જ્યારે ભગવાનની આપણા પર કૃપા છે, ભારત વર્ષ પર કૃપા છે, ત્યારે આપણે આ યુવા ધનનો ખૂબ સદુપયોગ કરી અને આગળ વધારવું જોઈએ. હું ફરી એકવાર બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાને
અભિનંદન પાઠવું છું કે આવા યુવા સેવા યોજના જેવા કાર્યક્રમો થકી યુવાનોને પ્રેરણા મળે અને તેઓ સાચા રસ્તે તેઓ હંમેશા રહે એ માટેનું એમણે માર્ગદર્શન આપ્યું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આભાર. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमांग भाई. अभी मैं उमेश भाई को निवेदन करूंगी, 2 शब्द शुभ भावना के कहेंगे. ओम शांति. आदरणीय डॉक्टर अरुणा दीदी, इंदौरथी पधारेला अपना वच्चे पूनम दीदी, मंचस्थ महानुभाव, अपना सांसद, मारा गुरु, मारा साथी सेवक एवं हेमांग भाई अपना वडोदराનું ઘણું ધ્યાન રાખે છે. એ જ રીતે આજે સવારનો જે આદેશ મળ્યો એના માટે આજે હું દીદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. રાત્રે 10 વાગે એક આદેશ મળ્યો કે સવારે 7 વાગે પહોંચી જવાનું છે અને 7 વાગે પહોંચાઈ ગયું. કેવી રીતે પહોંચાણું એ ખબર નથી, પણ પહોંચાઈ ગયું. જીવનમાં કોઈ સંકલ્પ લઈએ તો ચોક્કસ પહોંચાય, આટલી ખબર પડે. ગમે એટલા સુવિચાર લખ્યા હોય, પણ સવારે ઉઠી બાળકોને ખાસ, આપણે તો ઘણા બધા અહીંયા મોટી ઉંમરના છે, પણ બાળકોને ખાસ સવારે ઉઠી અને બ્રશ કરીને જો આપણે એક આદેશ અથવા એક સંકલ્પ લઈએ તો એ સાંજ સુધીમાં કદાચ પૂરો તો થઈ જ જાય. એક દિવસ નહીં તો બીજા દિવસે પૂરો થાય, પણ થઈ તો જાય જ. પણ આપણી મોટી ભૂલ એ છે કે આપણે કોઈ સંકલ્પ નથી લેતા. સંકલ્પ લઈએ તો બધું પૂરું થાય. કોઈ પણ સંસ્થા હોય, ગમે એવા સુવિચાર હોય, જો આપણા દિલની એક મનની વાતથી આપણે કોઈ પણ સંકલ્પ સાથે જોડાઈએ અને કોઈ પણ સંસ્થા સાથે જોડાઈએ, સારા વિચાર સાથે જોડાઈએ, તો ચોક્કસ જીવનનું તો આપણું મૂલ્ય વધે જ છે, સમાજની બી સેવા થતી હોય છે. ઘણા કામમાં મને દીદી પ્રેરણા આપે છે અને મારાથી થઈ જાય છે. કદાચ હું નથી કરતો પણ મારા કોઈ સ્ટાફને કહીને કામ કરાવું છું, પણ એ કામ થઈ જાય છે. શ્રેય મને જાય છે, પણ એ શ્રેય મારો નથી, દીદીનો છે. એટલે મારે ખાલી એટલું જ કહેવાનું છે કે આપણા જીવનમાં કંઈ પણ આદેશ આવે તો એને સંકલ્પ સમજી અને એને આગળ આપણે પુરવાર કરીએ. મારા જીવનમાં બી આવી ઘણી બધી કઠણાઈઓ આવેલી અને મેં એમને આગળ પુરવાર કરેલી છે. મારી ઉંમર બી બહુ મોટી નથી, હેમાંગભાઈની જેમ મારી બી 40 વર્ષની ઉંમર છે, પણ આ ઉંમરે બી મેં મોટા વ્યક્તિની સેવા કરવાનો એક સંકલ્પ આજથી 10 વર્ષ પહેલાં લીધેલું કે વડીલોની સેવા કરવી છે ને એવું એક બંધારણ બનાવવું છે કે એવી એક સોસાયટી બનાવી છે કે વડીલ કેમ મજા ના કરે. અમારા જેવા લોકો માટે સરસ સોસાયટીઓ બનતી હોય, સ્વિમિંગ પુલો હોય, સરસ ગાર્ડન ને બધા બગીચાઓ ને બધું હોય, તો વડીલો માટે કેમ ના બને. મારા કોઈ એક પ્રેરણાદાયી અરુણાબેનનું જ નામ હતું જે 2 વર્ષ પહેલાં આપણને છોડીને જતા રહ્યા, ભાવનગરથી હતા. એમને મને આ સંકલ્પ આપેલો કે તમે આવું વડીલો માટેનું ઘર બનાવો. હવે આપણે બરોડામાં તો ઘણા ટાઈમથી આ કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને મારાથી બી મોટા મોટા બિલ્ડરો છે, કોઈએ એવો વિચાર ના કર્યો. એ બેને કદાચ મને કીધું અને મારામાં કદાચ શું પ્રેરણા થઈ હશે, આવી જ રીતે એમને કીધું અને મેં વાતને આગળ મુટપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જમીન લીધી, બિલ્ડિંગ બનાવી, ક્યાંક રૂકાવટ આવી, ક્યાંક તકલીફ પડી, લોકો સમજ્યા નહીં, પણ એ પ્રોજેક્ટ પૂરો કર્યો. પછી CM સરે બી એવોર્ડ આપ્યો અને આજે બીજો પ્રોજેક્ટ બી થઈ ગયો, ત્રીજો બી થઈ ગયો અને ચોથો બી ચાલે છે. તો એક પ્રેરણા એ દિવસે મને કોઈ આપી અને એને સ્વીકારી અને કેમ ન થાય એવું મેં કર્યું અને થઈ ગયું આજે કે વડીલો માટે કેમ ના કરીએ. એમ બીજા બધા મકાનો બનતા હોય, અમારા જેવા ઘણા બિલ્ડરો ઘણા મકાન બનાવે છે, તો વડીલ માટે કેમ ના હોય. એમને સારું 3 ટાઈમ જમવાનું હોય, એમના માટે કોઈ કેરટેકર હોય, એમના માટે 24 કલાક નર્સ હોય, ડૉક્ટર હોય, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હોય, એક સરસ આવું બધું વાતાવરણ હોય વાતો કરવા માટેનું. દીદી પધાર્યા ત્યાં એમને બધું ગમ્યું વાતાવરણ, ઘણા બધા બહારના લોકો એમને ઓળખતા હતા અને એ સંપ્રદાયમાં જોડાઈ ગયા. હજી એક જ મિટિંગમાં આપણે વાત કરી અને ક્લાસ ચાલુ થઈ ગયા. એમને એક ઘરની જરૂર હતી, મારું એક ઘર નહોતું વેચાણું, મેં કશું જ નથી કર્યું, મારું ઘર નહોતું વેચાણું. મેં એમને કીધું દીદી ન વેચાય ત્યાં સુધી વાપરો, ભાડું નથી ભરવું આપણે ક્યાંય માર્કેટમાં. એકચ્યુઅલી માર્કેટમાં ક્યાંય અમે ફ્લેટ ગોતવા નીકળ્યા હતા. મેં કીધું મારો નથી વેચાણો, એ વાપરો, જ્યારે વેચાય ત્યારે ખાલી કરી દેશું આપણે. તો મેં તો ખાલી એક જસ્ટ શું કહેવાય ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન આપી દીધું, સાફ કરી દીધો, એમને અંદર બધી વસ્તુ મૂકીને ક્લાસ ચાલુ કર્યો. તો ઘણા બધા લોકો આવવા માંડ્યા. મારી પ્રિમાઇસીસમાં બી એક સરસ એક ઉર્જા પ્રદાન થઈ.
તો આ બધા એક આદેશ છે. આદેશને આપણે સંકલ્પના રૂપમાં લઈએ અને જીવનમાં કંઈક સારા કામ કરીએ. ભલે એક ઝાડ વાવીએ, કંઈક બચત કરીએ, કોકની હેલ્પ કરીએ, તો બી એ ઘણું છે. બસ આટલી જ વાત કરું છું. મારી ઉંમર પ્રમાણે બહુ વધારે વાત થઈ ગઈ હોય તો માફ કરજો. ઓમ શાંતિ. હજી એક વાત કહેવાની રહી ગઈ. એક આદેશ બીજો આપ્યો તો કાલ રાત્રે, એ તમારે બોલવો જોઈએ આજે સ્ટેજ ઉપર. હા ભાઈ, 15 તારીખ પછીનું દીદીએ કીધેલું છે, એટલે 17-18 તારીખની આસપાસથી રાજયોગ કરવાનો મારો સંકલ્પ છે, એ પૂરો કરવો છે. કે દીદી કોઈને છોડતા નથી નહીં. કેટલું શ્રેષ્ઠ કામ જે આપણો સન ફાર્માનો બ્રિજ બની રહ્યો છે અહીંયા નજીક જ, જે આ સન ફાર્મા રોડ ઉપર જ નીકળશે અને બસ ત્યાં જ એમના ફ્લેટ છે. અને આપણે મેળો કર્યો તો એમાંથી 15-20 આત્માઓ બહુ સરસ રેગ્યુલર નીકળી, અને બાકી 10-15 થોડી આવે, મતલબ અઠવાડિયામાં 3 વખત 4 વખત એવી રીતે. તો એમણે બહુ દિલથી, અમે ફ્લેટ શોધતા હતા, કારણ કે જેના ઘરે પાઠશાળા ચાલતી હતી તો એટલો મોટો હોલ નહોતો એનો કે એટલા 20-25-30 જણા બેસી શકે. તો બાજુમાં જેને ત્યાં પાઠશાળા ચાલતી હતી એની બાજુમાં જ અમને આ વસ્તુ મળી ગઈ, અને બહુ દિલથી ભાઈએ આપી દીધી કે દીદી 5 ફ્લેટ હજી નથી વેચાણા. એક બધું પછી મને સંકલ્પ આવ્યો, વેચાઈ જશે શું થશે? તો ભાઈ કે આપણે બીજા માળે જતા રહીશું. આપણે 5 વેચાય ત્યાં સુધી કોઈ તકલીફ નથી, હે ને? તો કેવું સરસ બાબાએ પ્લાનિંગ કરી આપ્યું. અને સૌરાષ્ટ્રની ધરણી કહેવાય છે ને કે દિલથી દેવાવાળી હોય. આપણા જે હેમાંગભાઈ છે પણ સૌરાષ્ટ્રના છે, તો આપને ખ્યાલ ન હોય તો એમની વાચા ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે પોરબંદરના છે. એટલે આટલી ભાવના ને લાગણી સાથે પરમાત્માનું કાર્ય કરી શકે છે. એવી જ રીતે ઉમેશભાઈ પણ સૌરાષ્ટ્રના છે, એટલે બહુ દિલવાળા કહેવાય ને, કે જે સૌરાષ્ટ્રની ધરણી અમારા જીતુભાઈ એને સૌરાષ્ટ્રની ધરણી બહુ દિલવાળા. એમ એવું ના હોય કે આટલું એમ પરમાત્માએ આપ્યું હોય તો દિલથી આપી દે, એમ દિલ એને દિલ લગાવી દે. તો ફરીથી હું બંને ભાઈઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ. સમયની સીમાને પાર થઈ ચૂકી છે, પણ હું ત્રણેય ગેસ્ટને કહીશ કે એક મિનિટમાં શુભ ભાવનાઓ આપશે. બહુ સમય નહીં લઉં. આજે આપણી વચ્ચે પૂનમથી ઇન્દોરથી પધારેલા પૂનમ દીદી છે, આપણા યુવા સાંસદ હેમાંગભાઈ છે, એમ તો અમારા યુનિવર્સિટી પરિવારના પણ કહેવાય, ઉમેશભાઈ છે, અરુણા દીદી છે, પ્રિન્સિપાલ સાહેબ છે, અને આપણા સંસ્થાને મદદ કરનાર કેશોદથી પધારેલા ભાઈ પણ છે. યુવા સેવા મહોત્સવની જે શરૂઆત થઈ છે ત્યારે 3 જ વસ્તુઓ કહેવા માગું છું. આ જે સંસ્થા છે ને એ કોઈ પણ પ્રકારની આશા વગર પ્રવૃત્તિનો ધોધ વહાવી રહી છે. અને અરુણા દીદીનું વ્યક્તિત્વ એવું છે, લોચુંબકીય વ્યક્તિત્વ, કે જે કોઈ વ્યક્તિ એમના સંપર્કમાં આવે એ એમના તરફ ખેંચાઈ આવે છે અને સેવાકીય ભાવમાં લાગી જાય છે. મારો પરિચય દીદીનો જ્યારે એમને ઓનરરી ડિગ્રી આપવામાં આવી પીએચડી તે દિવસે થયો, ને ત્યારથી હું જોડાયો છું. ને એમની પ્રેરણાથી અને બાબાની આદેશથી આપણી જે સેન્ટ્રલ જેલ છે ત્યાં આગળ 2000 કેદીઓ અને 250 જે સ્ટાફ મેમ્બર છે એ લોકો માટે આપણે રાજકીય આપણો મેડિટેશનનો કોર્સ ચાલુ થઈ ગયો છે, અને એ રાજયોગ મેડિટેશનનો કોર્સ, અને એ આપણા જે ત્યાં આગળ જેલની મહિલા કેદીઓ છે એમનો કોર્સ પત્યો 21 દિવસનો. પછી એવી રજૂઆત આવી કે કન્ટિન્યુઅસ રાખો તો ડેઈલી 1 કલાક સેવા આપે છે, ત્યાં મુરલી સંભળાવે છે. તેવી જ રીતે જે સ્ટાફ મેમ્બર છે 250 સ્ટાફ મેમ્બર છે, તો એમના જે આઈપીએસ ઉષા રાણા મેડમ છે એમણે કીધું સ્ટાફ માટે કરાવી છે 1 બેચ, એટલે એમને કીધું તમે સિલેક્ટ કરીને આપો, અમે સિલેક્ટ ન કરીએ. તો 25 જણની બેચ સિલેક્ટ થઈ. એમના ફીડબેક પછી ફરીથી એવું આવ્યું કે 250 જણને કરાવો, એટલે જે 15 દિવસનો કોર્સ છે એટલે સેન્ડવિચ કોર્સ કરી 10-10 દિવસની 25 બેચ ચાલશે, એટલે 100 દિવસ એ પ્રોગ્રામ ચાલવાનો. અને જે કેદીઓ છે એમાં 35ની બેચ કરાવી, અને સંકલ્પ એવો છે કે દરેક કેદી એમાં આવી જોઈએ. તો એ પ્રમાણે 35ની 1700 ડિવાઇડેડ 35 કરશો તો 480 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ સેવા થશે. તો
પિતા બ્રહ્માકુમારી જે ઈશ્વરી વિશ્વવિદ્યાલય છે એ ફક્ત જે સમાજના માણસો છે પણ સમાજથી વંચિત માણસો, સમાજથી જે દૂર થયેલા માણસો છે એ માટે પણ સેવાકીય કાર્ય કરી રહી છે. અને આજે યુવા સેવાનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે, ઉત્સાહ અને ઉમંગનો કાર્યક્રમ છે. ત્યારે હું એમ કહીશ કે આ કેન્દ્રમાં શિક્ષક અને શિક્ષાર્થીનો સમન્વય થયો છે. ત્રણ વસ્તુ અહીંયા ભેગી થઈ છે. અને આપણે જે વડીલ કહીએ છીએ પણ એક આપણી ઉંમર એક નંબર છે. અને મહાત્મા ગાંધી માટે જ્યારે એમણે આંદોલન કર્યું ત્યારે એક શબ્દ વપરાયો હતો, મોખરે ઉભેલો યુવાન ડોસલો. એટલે આપણે બધા મનથી યુવાન રહેવાનું છે અને જે ઉંમર છે એને નંબર જ ગણવાનો છે. અને આજના વિદ્યાર્થીઓને એટલું જ કહીશ કે જ્યારે આપ આ સંસ્થા સાથે જોડાયા છો અને જ્યારે સારા સંકલ્પ કરશો તો તમે અવશ્ય એમ કહી શકશો, અમને નાખો જિંદગીની આગમાં, આગને પણ ફેરવીશું બાગમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ. बहुत 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 धन्यवाद. अभी मैं राकेश भाई को निवेदन करूंगी, शुभ भावना के 2 बोल कहेंगे. जी. मंचस्थ मेहमानों, आदरणीय डॉक्टर अरुणा दीदी, अपना डायनेमिक सांसद जोशी साहेब, पहली बार एमने मळवानुं सौभाग्य बन्युं छे. आदरणीय पूनम दीदी, डांगरवाला साहेब, उपस्थित मेहमानों, छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत सरस बात करी है कि तदेव विदया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति. कोईपण कार्य है एक कर्म साथे थाय, उपासनापूर्वक थाय अने श्रद्धापूर्वक थाय तो हमेशा वीर्यवत्तरम भवति, हमेशा ए सामर्थ्यवान बने. दीदीना एक पण कार्यक्रम में सामर्थ्य न होय, ऊर्जा न होय एवं क्यारेय बन्युं नथी. खुद डॉक्टर अरुणा दीदी ए ज ऊर्जा है. मने जोशी साहेब एम कहेवानुं मन थाय कि दीदी क्यारेय थाकता केम नथी. आपणे थाकी जईए छीए, 12 पीरियड पूरा थई जाए, स्कूल पूरी थई जाए पछी थाकी जईए छीए, आपणुं कर्म पूरुं करीए त्यारे थाकी जईए छीए. पण दीदी तो सदैव हमेशा ऊर्जाथी प्रतर होय छे. आपनामांथी दीदी खूब प्रेरणा मळी छे. मंचस्थ मेहमानों साथे मळवानो जे सौभाग्य प्राप्त थयुं छे, मारा विद्यार्थीओ माटे जे युवा संचार माटे, शक्ति माटे जे प्लेटफॉर्म मळ्युं छे एना माटे आपनो खूब खूब आभार. अस्तु. अने इच्छा करीए कि ज्यारे पण आवा कंईक कार्यक्रम होय त्यारे अमने एक ऑपॉर्च्युनिटी तक मळे અને દીદીને પણ જ્યારે પણ અમારા સ્કૂલ પરિસરની જરૂર હોય ત્યારે અમે છીએ. ફરી એકવાર આપ સૌનો આભાર. बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई. अभी मैं जीतू भाई को निवेदन करूंगी, 1 मिनट. ओम शांति. बेने महिमा बहु करी है सहयोगनी, पण खाची उन्नति तो ज्ञान में आव्या पछी ज मारी थई छे. 17 वर्षથી જ્ઞાનમાં છું આજે, પછી જ ઉન્નતિ છે. બાબા એ બાબાને સેવામાં વાપરી, બીજું ઉપકાર નથી કરતા આપણે કંઈ બીજો. ઓમ શાંતિ. કેટલા સરળ છે. હા, અને ભાઈનું ઉઠવાનું 3 વાગે સવારે, હા હેમાંગભાઈ, જીતુભાઈનું, અને 6 વાગે તો સેન્ટરમાં કેશોદના પહોંચી ગયા હોય. હા, એકદમ નુમાશામ, પણ સાંજે 7 વાગ્યાનો યોગ પણ ક્યારે એમણે મિસ નથી કર્યો. એટલે પોતાના જીવનને તપસ્વી જીવન બનાવી ત્યારે પરમાત્મા આપણી પાસે કંઈક લેતા હોય છે, કશુંક લેતા હોય છે, હે ને. તો આજે હું દીદીને કહીશ છેલ્લે આશીર્વચન આપે અને આશીર્વચનમાં યુવાઓ માટે કંઈક 2 બોલ પ્રેરણાના કહે. ओम शांति. दीदी को मम्मा डे के दिन इस प्रोजेक्ट का लॉन्च करने का संकल्प बाबा ने दिया तो ऑटोमेटिक इस प्रोजेक्ट को मम्मा की शक्तियाँ और वरदान मिल ही गए. दीदी ने युवाओं के लिए 2 शब्द कहने को कहे तो पहले तो ये बताती
कि भाई हमारे पास बैठे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा है गेस्ट है। इनकी स्पीच से भी बाबा बाबा दिख रहा है। तो और देखो इनको बाबा ने कितना अच्छा वरदान दे दिया, कुछ प्रिपरेशन भी नहीं करनी होती है। यहाँ आते हैं और बाबा अपने आप इनको प्रेरणाएं देता है। तो मुझे तो जब आप इस हॉल में एंट्री करें तब से ऐसा लग रहा है कि अरोड़ा दीदी ने भाई साहब को बुलाया है, कुछ विशेष कार्य आज इस यज्ञ में होने वाला। और युवाओं की जहाँ तक बात है तो हम भी बचपन की 7 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता के साथ इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना हुआ। उसके बाद जो भी अपनी लौकिक एजुकेशन वगैरह की, तो सभी युवाओं को मैं एक ही बात कहती कि कहते एक आपने सुना होगा कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए के अंदर तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो मेडिटेशन वो चिंगारी का काम करता है। और जिस समय हम मेडिटेशन सीख लेते हैं तो दिए की वो बाती लो में प्रज्वलित हो जाती है। कई पूछते मेडिटेशन सीखने की उम्र क्या? तो कोई उम्र नहीं, और ये युवा काल तो सबसे बेस्ट है जब हर प्रकार की ऊर्जा हमारे पास है। दूसरा मैं बताती, भाई भी कह रहे हैं, दीदियाँ और सब कह रहे हैं राजयोग मेडिटेशन सीखना है। तो राजयोग माना मेडिटेशन विथ सुप्रीम पावर। जब आप यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ का 7 डेज का कोर्स होता है, मैं युवाओं से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो एनर्जी लेना सिखाया जाएगा वो कोई गुरु, हमारे यहाँ कोई देहधारी नहीं होते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सीधे आपका कनेक्शन परम आत्मा से जो सर्वोच्च सत्ता है उससे करा दिया जाएगा। और उससे कनेक्शन के बाद क्या होता है, जीवन में सक्सेस के लिए IQ, EQ और SQ तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। और देखा गया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण IQ, EQ से भी ज़्यादा क्या ज़रूरत है, SQ। जो आज भाई ने कहा ना कि पहले तो हम पास हो जाते थे तो ही खुश हो जाते थे, और अभी तो 90% आ रहे हैं तो भी दुखी है। इसका कारण सोच, उस समय का हमारा अपब्रिंगिंग ही वैसा था। तो जिसका SQ माना सोचने का तरीका, किसी सिचुएशन को देखने का नज़रिया हाई डेवलप होता है, तो SQ ही IQ और EQ को डेवलप करता है। और वो SQ डेवलप होता है किससे, मेडिटेशन से। तो सिर्फ युवाओं को नहीं, आज के समय में पेरेंट को भी ज़रूरत है SQ डेवलप करने की। क्योंकि बच्चों पर जब बातचीत करते हैं तो प्रेशर देने वाले कौन होते हैं, पेरेंट। हमारे समय में कैसा भी रिपोर्ट कार्ड आए, हमारे पेरेंट हमें अप्रिशिएट करते थे, समझा। और आज बच्चा 85, 90 ला रहा है तो भी पेरेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, इसलिए हम लोग खुश रहते थे। और ऐसा नहीं कि प्रेशराइज उन्होंने नहीं किया तो हम पढ़े नहीं। CS किया, उसमें मेरिट लिस्ट आई, पर जब हमारा स्टार्टिंग था तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा, माना मैं आपको अपना सुनाऊं, युवाएं बैठे 10th क्लास तक तो जो भाई ने सुना है ना, ऐसे ही मार्क्स आते थे।
50-60, पर प्रेशराइज कभी नहीं हुआ। हर एक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अचानक 11th क्लास के अंदर कुछ टर्निंग पॉइंट आया और वहाँ से फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट बन गए। ऐसी मेरे फादर का, मैं इसलिए सुनाना चाह रही हूँ, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। माना पेरेंट अगर बच्चों को प्रेशराइज करते हैं तो ज़रूरी नहीं उस प्रेशर से वो कैरियर अच्छा बना ले। मेरे फादर 8th क्लास में फेलियर, और उस हमें आप समझ सकते हैं मेरे फादर की 76 से, तो उस समय तो पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स मीन्स हमारे ग्रैंडफादर केयर भी नहीं करते थे, जो आ रहा है सो आ रहा है। पर बाद में वही बच्चा, मतलब मेरे फादर, उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप करके गोल्ड मेडलिस्ट लिया और सीए हैं वो। तो कहने का भाव सिर्फ युवाओं को नहीं, पेरेंट को आज स्पिरिचुअल कोशेंट की ज़्यादा आवश्यकता है कि किसी भी स्टेज पर अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है। हर बच्चे की कैपेसिटी होती है, ज़रूरी नहीं है इस फील्ड में आए तो दूसरा फील्ड परमात्मा ने खोल रखा है। तो खुश रहो, मौज में रहो और एसक्यू को डेवलप करते रहो। और जैसा आपने सुनाया कि राजयोग मेडिटेशन 7 डेज का कोर्स जरूर करिए। जिस क्षण हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, हमारी लाइफ के अंदर वो ऊर्जा बहने लगती है। ठीक है, तो आप युवाएं आज शिव बाबा के घर आए, मना शिव बाबा की कृपा आप पर बरसी है, आप भी उससे ऊर्जा लें, ऊर्जावान बने। यही हम बहनों की शुभ भावना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी दीदी 10 दिन का कोर्स अलविदा तनाव बहुत ही अच्छा कराते हैं, 27 साल से करा रहे हैं। और आज यहाँ पे जो आना हुआ वो हम ब्राह्मणों के लिए विशेष आगे पुरुषार्थ के लिए 3 दिन की शिविर करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी। अभी हम 2 मिनट परमात्मा को मेहमानों याद को कर- गिफ्ट हाँ, सौगात याद देना है। सौगात जी। देनी है। तो पहले सभी याद तालियां बजती रहे, उमंग उत्साह से आज युद्ध का लॉन्चिंग करने हमारे युवा सांसद आए, है ना। तो आज उसको हम ममा के दिन सारी महिमा चमकीली बिंदी शिव बाबा की है, उन्हें याद रखें। ये मुझे ब्रिजमोहन भाई जी ने दिया था और मेरे पास मेरे ड्रॉअर में मैंने संभाल के रखा था, लेकिन हमारी दुर्गा ऐसी है ना, कहाँ से ढूंढ के ले आती है, और वो आज आपके पास आ रहा है। तो सारी महिमा चमकीली बिंदी शिव बाबा की है, उन्हें याद रखे। मम्मा के माँ वाक्य थे और उसका पुरुषार्थ था हुक्म ही हुक्म चला रहा है। क्योंकि जो भाई ने बोला ना कि इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, मेरे जीवन में मम्मा का बहुत बड़ा रोल है भाई। मैंने कभी बाबा का सेंटर नहीं बोला, मैंने मम्मा बाबा का सेंटर बोला है। और कभी ये नहीं सोचा कि इस सेवा केंद्र की मैं संचालिका हूँ, यही सोचा है कि भरत जैसे पादुका लेके राज्य करता था, तो ये मम्मा बाबा यहाँ प्रैक्टिकल में है मेरे साथ साथ, और हम उसके अंडर में छोटे छोटे हम उसके साथ सेवा कर रहे हैं। इसलिए इस सेंटर की ऊर्जा दीदी 2 दिन से एक ही रट कर रहे हैं। यहाँ की ऊर्जा बहुत अच्छी, यहाँ की ऊर्जा सही बात है। तो यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बोले ऊर्जा बहुत अच्छी है, लेकिन क्यों मैं मन ही मन बहुत खुश होती हूँ कि यहाँ के संचालन करने वाले कौन है? स्वयं शिव बाबा तो है, लेकिन आदि देव आदि देवी पिताश्री ब्रह्मा और हमारी मातेश्वरी जगदम्बा है, इसीलिए इसकी ऊर्जा है और इसीलिए चुंबकीय स्थान बन गया है। अरुणा दीदी चुंबकीय नहीं है, लेकिन ये स्थान ऐसा है कि कोई भी आता है तो खो जाता है यहाँ पे, है ना। तो मम्मा को देख के, क्योंकि मम्मा ही राधा है और राधा को मैं बहुत प्यार करती थी। पहले तो मैंने जीवन में राधा का अर्थ समझने की कोशिश किया कि राधा क्या है।
तो राधा का अर्थ होता है समझदार। तो ज्ञान माना क्या? समझ। तो परमात्मा शिव का ज्ञान हुक्म ही हुक्म चला रहा है, उसने अपने अंदर पूरा डाल दिया। मम्मा इसे नज़र उठा के भी कहीं नहीं देखती थी। 2 बजे उठती थी, 16 साल की कन्या थी, छत पर चली जाती थी और सबको कृष्ण का स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। मम्मा को तो चमकीली बिंदी का ही साक्षात्कार हुआ है, तो भी वो बाबा से भी आगे चली गई, है ना। तो न वो तो गरीब घर की थी, लेकिन फिर भी देखो ऐसा पुरुषार्थ किया उन्होंने कि ज्ञान की देवी आज दुनिया के अंदर उसको सरस्वती दुर्गा के रूप में, जगत अम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। यही तो माँ है ना। तो इसके लिए हम उसके जैसा बने। और श्री कृष्ण का अर्थ होता है 16 कला संपूर्ण। तो इसीलिए जब भी मैं राधा कृष्ण को देखती थी ना, बस खड़ी रह जाती थी। क्या, क्यों इतना उसके नयनों में, इसके चेहरों में इतना आकर्षण क्यों है? छोटी थी, इन बच्चियों जैसी, इससे भी छोटी, लेकिन समझ में नहीं आता था, बस देखती रहती थी, देखती रहती थी, देखती रहती थी। लेकिन जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान समझा, तब समझ में आया कि मुझे भी ऐसा आकर्षण मूर्त बनना है, और बनने का स्थान एक ही है, ब्रह्मा कुमारी। और उसका स्वयं जो रचयिता शिव परमात्मा है, उसका ज्ञान मैं एडॉप्ट करूंगी, जीवन में लाऊंगी, तो मैं जरूर उनके जैसी बनूंगी। और उनके जैसी बनूंगी तभी उनके साथ उसकी दुनिया में मैं आ सकूंगी। तो अभी मुझे पूजा नहीं करनी है, केवल मुझे उनके साथ जाना है। तो ये मेरा लक्ष्य रहा, इसलिए आज मैंने आपको समझाया। क्योंकि जून मास मेरा अलौकिक बर्थडे भी है। 8 जून को बाबा ने मेरे को, क्यों बर्थडे? क्योंकि मेरी स्कूल में बैठने की बर्थडे है। 8 जून सवेरे रात को 2 में 10 कम बाकी थे और बाबा मेरे पास आए थे और यही बोला था, बच्ची उठो, बच्ची उठो। और जैसे किरण आई और जैसे खड़ी हो गई और 4:45 तक बैठी, और उसमें बाबा ने मेरे को बहुत ब्रह्मांड भी दिखा दिया, सूक्ष्म वतन भी दिखा दिया, बहुत कुछ शेयर करा दी। और ऐसा रोल मेरा 2.25 साल तक चला, 2.25 साल। ये 91 की बात है। और इस रीति से मेरी शुरुआत की बाबा ने। इसलिए नीलकंठेश्वर महादेव भी मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि 2.25 साल में मेरा पूरा विष उसने चूस लिया, है ना, पी लिया, और उसने अपनी सेवाओं में लगा दिया। इसलिए जून मास मेरा बहुत फेवरेट मास है। और सच बताऊं, मम्मा का दिन, हमारी सरला दीदी भी 6 जून को संपूर्ण बने, 8 जून मेरा। तो इसलिए इस जून मास में जो बहुत कुछ मुझे मिला है, बहुत कुछ मुझे दिया है। और मेरा भाई 4 जून को ही सांसद बना था। पहला विश मैंने किया था उसको। एक बार भी मैंने बोला सांसद की बर्थडे 4, दीदी की 8, सरला दीदी 6 और हमारी मम्मा 24। तो देखो, इसीलिए आज मम्मा आपको इधर लेके आई, क्योंकि मम्मा ने ही आपको सांसद बनाया है। और अभी बहुत कुछ काम आपसे कराना है। बड़ौदा तो क्या, पूरे भारत में आपको देख के जितना खुश कोई नहीं, इतनी आपकी दीदी खुश है। मेरा भाई जिस दिन इतना आगे आया, सच्ची बहुत हक करती हूँ उसके ऊपर, बहुत हक कर लेती हूँ, इतनी खुश हूँ, है ना। क्योंकि ऐसी आत्माएं जो भगवान की बनी, सांसद बनने के पहले कोर्स किया, बहुत अच्छी तरह से समझा उन्होंने। मेघना भाभी ने भी बहुत प्यार से कोर्स किया, वो भी बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की है। आज वो होती तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन उसको कुछ कारण से कहीं जाना पड़ा। लेकिन इतना बाबा आपको आगे बढ़ाए भैया, और परमात्मा कार्य में हमेशा आगे रहना। और जो आपने स्लोगन आज पढ़ा है, श्रेष्ठ कर्मा का ज्ञान ही श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने की कलम है, वो हमेशा साथ में रखना। और इस बाबा के घर में बार बार आते रहना, क्योंकि शक्ति भी जरूरी है ना। ईश्वरीय शक्ति के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकती है। दीदी कहो, माँ कहो, है ना, यही सिखा सकती है कि भाई तू आ। मैं युक्ति से क्यों बुला लेती हूँ उसको, कैसे भी करके खींच के बुला लेती हूँ, क्यों? वो आए, बाबा के कमरे में बैठे, इस वातावरण में आए। बहुत कुछ काम करना है भाई आपको आगे, बहुत कुछ। ओम शांति, ओम शांति। और इसीलिए ही यहाँ मम्मा का
कमरा भी बना हुआ है, 4 धाम के बदले 5 धाम बना है। हाँ, मम्मा ने ही बनाया है। अभी आदरणीय दीदी हमारे डॉक्टर हेमांग भाई को परमात्मा के घर से याद सौगात दे रहे हैं। इसका भी रहस्य समझाऊँ आपको। मेरे कमरे में रोज रात को मैं इसको देख के सो जाती हूँ और वही फ्रेम उठा के दुर्गा ने दिया है आज। सच बताओ, ये दोनों चीज़ उसने मेरी आज चोरी किया है आपको देने के लिए, इसलिए आज आप इसको संभाल के रखना। मम्मा और बाबा दोनों। ये छोटा सा टेबल होता है ना बेड के बाजू में, उसको देख के मैं सो जाती हूँ। रोज गुड नाइट करके इसको सोती हूँ। बोलते मम्मा का फोटो नहीं मढ़ा हुआ है, क्या करूँ, मैं इसको ले लूँ? मैंने बोला ले लो। है ना, तो मेरे कमरे की मम्मा बाबा आपके पास आए हैं, समझे, इसलिए बहुत अमूल्य है। ले हो ना। अभी उमेश भाई को याद सौगात दे रहे हैं परमात्मा के घर से। अभी ये उमेश भाई को भी दे रहे हैं याद सौगात। राकेश भाई को परमात्मा के घर से याद सौगात भेंट कर रहे हैं। और जीतू भाई को भी बाबा के घर से याद सौगात भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भोग भी है, सभी भोग लेकर जाएंगे, पर उसके पहले हम 1 मिनट बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे और बाबा को याद करेंगे। मातेश्वरी तेरी याद में सारे ब्राह्मण आए हैं। गीत तो एक बहाना है माँ, तुझसे मिलने आए हैं। जैसे मीरा कृष्ण दीवानी, मम्मा शिव की दीवानी थी। शब्दों में मैं कह ना पाऊं, ऐसी अजब कहानी थी, ऐसी अजब कहानी। अभी बाबा के बच्चे को आज के दिन वरदान हाँ, हम स्लोगन। पूनम दीदी सबको वरदान और स्लोगन देगी और हम मेहमानों को लेके नीचे जा रहे हैं। सभी स्टेज पर मम्मा को श्रद्धांजलि देंगे। 1 मिनट। हाँ, और द्राक्ष और ब्लेसिंग कार्ड आपको यहाँ से मम्मा से दृष्टि लेना और यहाँ से वो लेकर के जाना।